नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित एक ऐसी आधुनिक वेधशाला में जिसको आज हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, जिसका इतिहास तो खास है ही, साथ इसमें बने यंत्र बहुत ही, जिनका आर्किटेक्चर, जिनकी बनावट काफ़ी ज़्यादा रोमांचिक है। हम इसके आर्किटेक्चर को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि उस समय कितनी सटीकता पूर्वक वे ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा के चाल के साथ साथ उस समय वो समय को भी किस प्रकार से जानते थे। तो अभी यहाँ पे जितने भी आप यंत्र देख रहे हो, इनमें टोटल 14 यंत्र हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 हैं। तो अभी मैं इन सभी यंत्रों के पास चलूँगा और आपको वहाँ पे बताऊँगा इसको किस समय बनवाया गया और उन्हें किसने बनवाया। तो अभी मैं चलता हूँ इन यंत्रों के पास और आपको वहाँ पे चल के सब कुछ इसके बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार से यंत्र कार्य करते हैं। तब तक आप वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं अभी हम यंत्रों के पास। तो दोस्तों, हमने यहाँ से अपने टिकट ले ली है और टिकट लेके अभी हम इसके अंदर चलेंगे और अंदर से यहाँ से सब कुछ देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मिनिमम टिकट लगती है और इसके खुलने का जो टाइमिंग है वह सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, अब हम जंतर मंतर के अगर निर्माण की बात करें तो इसका मुख्य कारण था इसके बनने का, वह था सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की एक सटीकता पूर्वक जानकारी लेना। क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच यह था कि वो लोग कहते थे मेरा समय सही है हमारे हिसाब से। तो इसके लिए जो उस समय के एक महाराजा थे सवाई जय सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली से लेकर अन्य 4 जगहों पे जंतर मंतर का निर्माण करवाया। और यह जो दिल्ली का जंतर मंतर है 1724 में बनकर तैयार हो गया। और इसी प्रकार की अन्य वेधशाला जैसे जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी बनवाई गई, जो कि एक प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल देती हैं। तो इसी के साथ अभी हम यहाँ के बारी बारी से यंत्रों के पास जाएंगे और वहाँ से सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आप मैं जो सामने देख रहे हो, इसे मिस्र यंत्र कहा जाता है, जिसके द्वारा अपने देश से लेकर अन्य 4 देशों का भी समय देखा जाता था। और भी इसी में कई यंत्र हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर इसको आप देखेंगे तो यह जो कि दिल के आकार का दिखता है और इसमें आपको 4 ऐसी दीवारें दिख जाएंगी, जो कि अपने देश के साथ साथ अन्य जगह का भी, अन्य देशों की इसके अपने देश के साथ अन्य देशों का भी समय देख सकते थे। और आप जो साइड में सब घुमाओ जिसे देखने से सम्राट यंत्र कहते हैं और इसे पूरे यंत्र को मिस्र यंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी हम इसके ऊपर चलेंगे। वैसे इसके अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, लेकिन हम इसके इस साइड में कुछ सीढ़ियाँ देख सकते हैं, इन्हीं के माध्यम से इनके ऊपर चलेंगे। अंदर जाने के लिए इसे बंद कर रखा है, अंदर जाना अलाउड नहीं है वैसे। और ऊपर आने पे हमें कुछ यह इस प्रकार से दिखता है। तो दोस्तों, इसी के माध्यम से उस समय मापा जाता था और यहीं इसी पे कुछ चिन्हित हुआ होता, जो कि लाइट्स पड़ती थी और जिससे वो समय को नापते थे। अभी तो इसका कार्य हुआ है तो इस पर वो चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाता। अब इसको हम देखने के बाद आगे की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, जब आगे की ओर आते हैं तो हमें 2 इस प्रकार के पिलर्स दिखते हैं और इन्हीं पिलरों के माध्यम से हम छोटा दिन और बड़ा दिन को जब इन पर लाइट पड़ती तो ये बताते थे कि कौन सा दिन छोटा होगा कौन सा बड़ा, जिन्हीं के माध्यम से हम छोटे और बड़े दिन को समझ सकते थे। आप इसके बारे में देख लीजिएगा। और इसके बाद अब हम चलेंगे इसके अन्य यंत्र की ओर। और आप सामने की ओर जो देख रहे हैं उसे सम्राट यंत्र कहा जाता है, जो समय को नापता था। इसके जो साइड में हैं इन सब यंत्रों के माध्यम से एक यंत्र से नहीं सभी के
तो दोस्तों, मिस्र यंत्र देखने के बाद जब हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र इस वैधशाला का सबसे प्रभावशाली यंत्र माना जाता है। सम्राट यंत्र आपको इंडिया की जितनी भी वैधशालाएँ हैं, चाहे वह उज्जैन की रही हो, चाहे वह जयपुर की हो, चाहे वह मथुरा की हो, हर जगह आपको सम्राट यंत्र देखने को मिलेगा। सम्राट यंत्र की अगर हम बनावट की बात करें तो दोस्तों, सम्राट यंत्र के अगर हम कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य समय के सटीकता पूर्वक मापन के लिए किया जाता था। अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो यह त्रिभुज की तरह है। अगर उस साइड से आप देखेंगे तो यह आपको त्रिभुज की तरह दिखेगा और इसकी जो ऊंचाई है जो कि लगभग 70 फीट है, और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए जो कि तकरीबन 114 फीट बनती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 10 फीट है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो यह उस प्रकार से कार्य करता है, जो इसके टॉप पे एक आप बिंदु देख रहे हैं वह सूर्य के किरणों के द्वारा इसके साइड में 2 अर्धवृत्ताकार बने हुए ये क्षेत्र हैं, जिन पे सूर्य की किरणें इस साइड से जब आती थी ईस्ट के साइड से, तो इसकी परछाई वेस्ट में जाकर इन अर्धवृत्ताकारों पे पड़ती थी, जिस पे कुछ चिन्हित किया गया था जिस पे ये किरणें पड़ती थी। जब तब वहाँ पे उसके निशान के द्वारा समय को जाना जाता था। हालांकि इस समय वो चिन्ह मिट गए हैं तो भी मैं नहीं दिखा सकता। जब इस साइड से आती थी सूर्य की किरणें तो इसकी परछाई उस साइड बनती थी, और जब सूर्य इस साइड आ जाता था तो इसकी परछाई यहाँ से निरंतरतापूर्वक उस साइड पहुँच जाती थी। तो दोस्तों, अब हम सम्राट यंत्र देखने के बाद हम चलेंगे सूर्य यंत्र की ओर, जो कि उस समय के कैलेंडर की तरह कार्य करता था, दिन को बताता। वहाँ से आने पे सूर्य यंत्र, जिसको राम यंत्र के नाम से जाना जाता है, एक बोर्ड है जिस पे कुछ इसकी डिटेल मेंशन की गई है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो अभी हम चलेंगे इस यंत्र के अंदर। यहाँ पे आने पे इसका मुख्य द्वार है जो कि अभी बंद है, और यहाँ पे कुछ कार्य भी हो रहा है इसके सुधार के लिए। अभी मैं इसके पास में जाऊँगा और दिखाऊँगा ये किस प्रकार से कार्य करता है। इसके पास आने पे हम अगर इसके अंदर देखेंगे तो हमें टोटल इसके अंदर 30 लाइनें देखने को मिलेंगी, जिसके माध्यम से, और बीच में जो आपको एक मीनार दिख रही है, इसके माध्यम से कहते हैं जब सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ती थी तो किसी भी लाइन पे अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा टिक जाती थी तो इसके माध्यम से वो जानते थे कि आज कौन सा दिन है। और इसका प्रयोग एक कैलेंडर की तरह किया जाता था। उस समय वो लोग इसके माध्यम से दिन की गणना किया करते थे। तो अभी हम इसके साइड में बना हुआ है मून यंत्र, जो कि सेम इसी की कॉपी पेस्ट है, क्योंकि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो दिन में सूर्य होता है और रात में चंद्रमा, जो कि इसका जो अगर बनावट है उसी टाइप से है सेम। इसमें भी 30 पट्टियाँ हैं और इसका भी उसी तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। ये सारे यंत्र जब देखने के बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें इस साइड में गार्डन देखने को मिल जाएगा, जो कि बेहद खूबसूरत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस जंतर मंतर को देखकर आप कुछ समझे होंगे कि किस प्रकार से वो लोग इतनी सटीकता पूर्वक, मतलब कितना दिमाग लगा के, उस समय की टेक्नोलॉजी, उनका ज्ञान कितना एडवांस था कि वो लोग इस प्रकार के यंत्र को बना करके समय को जानते थे। तो मैंने बहुत कोशिश की इसके अन्य हिस्सों को दिखाने की, लेकिन वो मैंने नहीं दिखा पाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत हिस्सों में अभी कार्य चल रहा है, कुछ इसका निर्माण हो रहा है, कुछ इसकी टेंटिंग पेंटिंग वगैरह हो रही है। तो मैंने कोशिश तो की, जितना हो सका मैंने दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपने भारत के इस प्रकार की आधुनिकता को समझें, जानें, कुछ सीखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट जगह पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।